There was a time when people just used to buy an office space and move in with their old stuff. But now, people pay much attention to the location before choosing an office space. Today's video is about Grade A office space in Noida. This location offers smooth connectivity via road, metro service for employees and clients. So that's where we come into picture. We help our client in finding that ideal location. But today's video is not about us, it's about what happens once you get the possession and how to convert that bare shell space into a nice and modern looking office. So that's where Decode Interior comes into picture. Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज मेरे साथ है अनंत. He is the founder and director of Decode Interior. आपने पुराने एपिसोड में इनके जितने भी इंटीरियर वर्क्स हैं वो रेसिडेंशियल में देखे होंगे. This for the first time we are introducing a commercial and office interior. So this is Superdeck Astralis located at sector 94 Noida. So 500 स्क्वायर फीट के अंदर क्लाइंट की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और इन एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर जितना भी काम है वो फुलफिल किया है अनंत की टीम ने. सो इन डिटेल अभी आपको अनंत बताएंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी और इस छोटे से स्पेसेस में नॉर्मली 500 स्क्वायर फीट के अंदर 2 डायरेक्टर केबिन, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, वेटिंग एरिया, रिसेप्शन और पैंट्री और वॉशरूम, ये सारी चीज़ें निकालना में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो आपको अनंत एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो बेसिकली हमारे पास अधिकतर आपको पता है नोएडा में प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव है. सो देयर मेनी पीपल हु कैन नॉट बाय बिगर प्रॉपर्टीज एंड बिगर ऑफिसेज. तो अधिकतर हमारे पास क्या है कि रिक्वायरमेंट्स आती है 500 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड है मार्केट में फॉर द इंटीरियर वर्क. तो व्हेन द क्लाइंट कम टू अस विद द स्मॉल स्पेसेस तो उनके पास रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है. और हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो हम क्लाइंट से हमेशा ये बोलते हैं कि आप हमें आज का मत बताओ, आप हमें अपने 10 साल या 15 साल बाद का बताओ कि आपकी 15 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलें कि एक क्लाइंट ने कहा कि मैं पूछा आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कहा हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं. मैंने कहा सर आज 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 साल बाद कितने होंगे? कह रहे हाँ 10 साल बाद हमें 10 हो सकते हैं. तो फिर हम लोग 10 साल की प्लानिंग करते हैं. ये जितने भी आप ऑफिसेज देख रहे हैं इनका भी स्ट्रेंथ कम है बट इनकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है. तो हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि जब वो हमारे पास आए हैं तो हम ऐसी प्लानिंग करके दें कि उनको ये ना लगे कि 2 साल बाद फिर उनको ऑफिस चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, 3 साल बाद जरूरत पड़ रही है. हम उनसे पहले ही पूछ के और एक्स्ट्रा स्पेसेस निकालते हैं, एक्स्ट्रा प्लानिंग करके देते हैं सो दैट वो आज जो चीज़ करा रहे हैं वो अगले 10 साल तक कंफर्टेबल रहें. तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर हम उनसे पूछते हैं और क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए. मेनी टाइम क्लाइंट डोंट हैव आइडिया कि कॉन्फ्रेंस रूम की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं रहेगी. फिर हम उनसे बात करते हैं कि नहीं आप करवा लो, ये कर लो वो कर लो, बिकॉज वी हैव अ विजन कि हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं. तो हम उनसे और हिला ला के पूछते हैं और बताओ और बताओ और बताओ. तो ऐसे ऐसे कर करके हम उनकी मैक्सिमम पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं अगर उन्होंने हमें 15 पॉइंट्स बताए हैं एडिशनल जो उनको अभी ज़रूरत नहीं फ्यूचर में ज़रूरत है, तो हम वो 15 के 15 उनको फुलफिल करके दें सो दैट वंस दे गेट द इंटीरियर वर्क डन तो वो अगले फ्री हैं. उन्हें अब ये नहीं है कि अब दूसरी स्पेस पे ढूंढनी है या अगल बगल वाली ढूंढनी है, उसी सेम प्रॉपर्टी में उनका काम हो जाए. तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, स्पेस मैनेजमेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर क्या था कि व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट तो मैम सेट की वॉशरूम यहाँ है नहीं एंड हमें फर्स्ट फ्लोर पे या इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा. वी डोंट वांट टू गो यूज़ द पब्लिक टॉयलेट. सो आप कुछ किसी तरीके से प्लानिंग करिए कि हम वॉशरूम हो जाए. तो व्हेन आई विजिटेड दिस प्रॉपर्टी तो हमें बाय लक हमें यहाँ पे पाइप्स मिले जो सैनिटरी इसके पाइप्स रहते हैं, एक्सटीरियर पाइप्स. तो हमने बिल्डर से पूछा कि कैन वी डू समथिंग, कैन वी क्रिएट अ वॉशरूम. एंड लकीली इस पूरी लाइन में सिर्फ ये वाले प्रॉपर्टी एंड इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास ये प्रोविजन है कि दे हैव दिस पाइपलाइंस. तो हमने फिर यहाँ पे एक वॉशरूम क्रिएट किया उनके लिए एंड दे बिकम वेरी सैटिस्फाइड विद द फैक्ट कि चलो आपने एक चीज़ अच्छी कर दी कि अब हमारे लिए बार बार हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा या कोई और नहीं, हमारा यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग इंटीरियर इज डिज़ाइनिंग हमेशा सेकेंडरी होता है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या एलिमेंट्स लगेंगे. हम फोकस करते हैं प्लानिंग पे और यूटिलिटी क्लाइंट की फुलफिल हो जाती है ना, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. वैसे अगर देखा जाए तो इस फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम्स थे बट पर्सनल हाइजीन अगेन क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, आपने उस चीज़ को फुलफिल करा है यहाँ पर और लक भी यहाँ पर आपका थोड़ा साथ लग भी साथ दे क्या. सो हमारा मेन पर्पस यही रहता है कि हम यूटिलिटी पे मेन फोकस करते हुए प्लानिंग ऐसी करके दें
कि उनका काम आसान हो और उनको फ्यूचर में दिक्कत ना हो. That is what the basic game Okay. of the planning. That is why a client come to a interior design. Otherwise तो फिर खुद ही अगर उनको पता है कैसे कैसे केबिन बनाने तो कर सकते हैं. They come up with an expectation to an interior designer कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा देगा या हमें कुछ एक्स्ट्रा बताएगा जो हमें नहीं पता, वो अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा. So Alright. there where we come in the picture and we guide them a proper thing and a better planning. And what about the furniture choice? फर्नीचर चॉइस इज बेसिकली हम एक कलर पैलेट को फॉलो करते हैं. वी कॉल इट इन आवर टेक्निकल लैंग्वेज वी कॉल इट 30-70 कॉन्सेप्ट, या फिर आप कह लीजिए 10-20 एंड 70. तो हम 70 एक बेस कलर रखते हैं, फिर हमारा 20 इज़ अ हाइलाइटर कलर हो जाता है, एंड देन 10 इज़ द सुपर हाइलाइटर. तो उसको बेस रखते हुए हम लोग सारा कलर कॉम्बिनेशन फर्नीचर का कलरिंग वलरिंग इस तरीके से प्लान करते हैं ताकि एक थीम बनकर निकल कर आए. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वाइट एंड ग्रे को हमने ध्यान में रखा है एंड ब्राउन को टेंच लिया है. तो ब्राउन इज़ द 10% ऑफ द थिंग एंड ग्रे इज़ द 20% एंड द वाइट इज़ द बेसिक हमारा बेस कलर हो गया. ठीक है. तो उसको ध्यान में रखते हुए सारा फर्नीचर उसी तरीके से प्लान किया है. Is there anything which is pending or हाँ, yet to come? देयर आर स्मॉल थिंग्स आर पेंडिंग, लाइक जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस टेबल अभी बची है आने ठीक के है. लिए, एंड थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बचा है विच विल बी फिनिशिंग विद इन 2 and 3 days, so that will be done. All right. Okay, thank you. This is what 500 square feet looks like when it's totally bare shell. So बिल्डर से जब भी आप ऑफिस स्पेस लेते हैं ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है. इंटीरियर आपको कम्प्लीटली खुद करवाना पड़ता है. सो दिस इज़ द ओपनिंग, सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. इसके बाद आपको सिर्फ प्लेन वॉल्स मिलती हैं, ऊपर फायर फाइटिंग वाले पाइप्स लगे होते हैं. और देख रहे हैं, दिस इज़ द चिलर प्लांट. इसमें आगे AHU यूनिट लगती है, तो डक्टिंग के थ्रू वो एयर सर्कुलेट करती है, जिससे पूरा जो एनवायरनमेंट है अंदर वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट बना रहता है. तो अब इससे आगे चलते हैं एक्चुअल यूनिट पे, जिस पे काम जो किया है वो डीकोड इंटीरियर की टीम ने करा है. सो ये बिफोर सिचुएशन है, आफ्टर की सिचुएशन अब आप देखेंगे इससे आगे. सो गाइज दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास के पार्टीशंस यूज़ करे गए हैं और इसके ऊपर प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए फ्रॉस्टेड फिल्म यूज़ की गई है. सो 500 स्क्वायर फीट इज़ द टोटल एरिया. सो स्पेस यूटिलाइजेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की गई है. दिस इज़ द एंट्रेंस एरिया. इसके बाद ये था पूरा रिसेप्शन एरिया. रिसेप्शन एरिया के बाद यहाँ पर 5 या 6 सीटर की जो कैपेसिटी है वो इसलिए रखी गई है ताकि यहाँ पर ऑफिस का जो स्टाफ है वो बैठ सके. अब ऑफिस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पेंट्री भी ज़रूरत होगी. तो पेंट्री के लिए कॉलम ये वाला बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है. इसमें अगर चाहें तो एक मिनी फ्रिज भी यहाँ पर आ सकता है. वॉशरूम स्पेस बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर क्यूबिकल्स लगे हुए हैं. इसके बाद यहाँ से आगे का जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में 3 रूम्स निकालने थे, जिसमें से फर्स्ट रूम ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज़ द कॉन्फ्रेंस रूम. इसके बाद बीच में एक पैसेज आ जाता है. पैसेज में आगे 2 डायरेक्टर्स केबिन है. तो इस स्पेस में आप देख सकते हैं व्हाट दे हैव डन इज टू सेग्रीगेट द ऑफिस स्पेस एंड द रिसेप्शन एरिया. इन्होंने बीच में ये वाला जो स्पेस है ये रिसेप्शन एरिया के लिए यूटिलाइज कर लिया है. बीच में पार्टीशन के लिए इन्होंने ग्लास मिरर्स यूज़ कर लिए हैं. ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग कंप्लीट कर रखी है. इसमें एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट 3 टाइप की लाइट्स दी गई हैं और मेन जो कंपनी का लोगो है ब्रांडिंग इस तरह से इन्होंने यहाँ पर दे दिया है. ऑफिस स्पेस है तो स्टोरेज की ज़रूरत भी थी, लेकिन 5 सीटर भी बनाने थे तो इन्होंने कॉर्नर में इन्होंने बिल्कुल स्टोरेज दे दी है. तो कम्प्लीटली वॉल माउंटेड है तो क्लीनिंग में आसानी रहेगी. और इसके बाद ऑफिस फर्नीचर यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है. इसके बाद पैंट्री यूनिट के लिए इन्होंने बीच में अवन या OTG के लिए स्पेस दे दिया है. नीचे और ऊपर इन्होंने स्पेस जो है वो स्टोरेज के लिए छोड़ दिया है. ये वाला जो पोर्शन है आगे की तरफ वॉशरूम है. इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं. सो दिस इज़ द कॉन्फ्रेंस रूम. यहाँ पे 5 से 6 लोगों की मीटिंग जो है वो आराम से हो सकती है. एंड दिस इज़ वेयर द ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ गोइंग टू हैपन. जब भी क्लाइंट यहाँ पर अपनी मीटिंग करेंगे या फिर कोई भी डिस्कशन होगा. सो बीच में ये पूरा एक पैसेज है. पैसेज में यहाँ पर 2 डायरेक्टर केबिन्स हैं.
एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को बाद में एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बिगर केबिन। सो जैसे ही आप एंटर करते हैं बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस बच गया था। सो दे हैव यूटिलाइज दिस स्पेस वेरी स्मार्टली बाय गिविंग द डिस्प्ले यूनिट्स। सो इसमें ग्लास के कटआउट्स हैं, तो इसमें फ्यूचर में जो भी कंपनी के अचीवमेंट्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए आ सकते हैं। सो अगेन एक नॉर्मल ऑफिस सेटअप जैसा होता है एग्जैक्टली वैसा ही है। बीच में एक टेबल आ गया, दोनों तरफ चेयर्स आ गई, और डेकोरेटिव एलिमेंट्स के लिए बिकॉज ये वाली जो वॉल है कम्प्लीटली ब्लैंक थी, अभी यहाँ पर कुछ और काम हैं जो वो पेंडिंग है और ये क्लाइंट बाद में अपने अकॉर्डिंग करवाएंगे। जैसे पीछे जो आप ग्लास देख रहे हैं ये टोटली ब्लैंक लग रहा है, इसके ऊपर ब्लाइंड्स आने बाकी हैं, और ये वाली जो वॉल है ये टोटली एम्प्टी थी, बट मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पर दिए गए हैं ताकि जब भी डायरेक्टर यहाँ पर आए तो अपने आप को पंप अप फील करें। सो इस स्पेस को बहुत ही स्मार्टली इन्होंने कवर करा है। इसके बाद बीच में इन्होंने सेपरेटर यूज़ करा है ग्लास का, और इसके ऊपर एक डेकोरेटिव वॉल की तरह इसको यूज़ करा है। इसमें ये स्ट्रिप दी गई है जिससे दोनों ग्लास और दोनों केबिन्स अलग अलग लगे। सो दिस इज़ सेकेंड डायरेक्टर्स केबिन। सो इसके अंदर बीच में जो ग्लास है इसके ऊपर इन्होंने फिल्म यूज़ करी है, और अगेन एग्जैक्टली सेम वैसा ही फर्नीचर यहाँ पर भी दिया गया है। सो एक डायरेक्टर्स चेयर और दो सामने जो भी इनके क्लाइंट होंगे उनके लिए चेयर दी गई है, और इस वाली वॉल को इन्होंने डेकोरेटिव एलिमेंट्स से कवर कर दिया है। सो दोनों केबिन के अंदर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग एग्जैक्टली सेम है, रेप्लिका है एक दूसरे की, और लाइट्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है बिकॉज किसी भी एंगल से लाइट कम नहीं पड़नी चाहिए। Guys, let's call it a wrap. This was 500 square feet. इसके अंदर इंटीरियर किया था डिकोड इंटीरियर ने। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंटीरियर, जस्ट गिव देम अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, और इनके साथ कोलैब में प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस करी हैं उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एंटायर प्लेलिस्ट का। सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू देयर चैनल एज वेल। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.